अब आपको अमेज़ॉन FBA वेयरहाउस जाने की ज़रूरत नहीं है FBA डिलीवरीज़ के लिए। अमेज़ॉन की टीम खुद ही आपके वेयरहाउस, आपके घर, जो भी जगह आप उनको बताएंगे, वो आपके पास आके FBA की शिपमेंट्स ले जाएंगे और आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी। यस, कुछ टाइम पहले अमेज़ॉन UAE, अमेज़ॉन दुबई के ऊपर ये सर्विस इम्प्लीमेंट हुई है कि अब आपको FBA डिलीवरीज़ नहीं करनी। अमेज़ॉन की डिलीवरी टीम खुद ही आपके पास आएगी, पिकअप करेगी आपकी बॉक्सेस को और अपने वेयर हाउस में लेके जाएगी और फिर बाद में वो जब ऑर्डर्स आएंगे तो डायरेक्ट कस्टमर्स को दे दिया करेंगे। ये सेटिंग कैसे करनी है सेल सेंटर अकाउंट के अंदर, शिपिंग प्लान बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, आपको मैं कंपैरिजन भी बताऊंगा। किन सेलर्स के लिए ये सर्विस आइडियल है और उसको कैसे अवेल किया जाता है। लेट्स जंप इनटू इट। सेल सेंटर अकाउंट में जाने के बाद हम जाएंगे इन्वेंटरी, मैनेज ऑल इन्वेंटरी। मैंने कुछ डमी प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के FBA के वेयर हाउस डिलीवर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसी ऑप्शन आएगी कि अमेज़ॉन की टीम को मैं यहाँ अपने पास बुला के भी पिकअप करवा सकता हूँ। मैं FBA की बात कर रहा हूँ, FBM की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे FBA शिपमेंट्स की बात हो रही है, जो हम पहले अमेज़ॉन के वेयर हाउस डिलीवर किया करते थे अपॉइंटमेंट्स लेके। अब हमने वही बेसिकली रूल फॉलो करने हैं, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेकिन अमेज़ॉन की टीम, जो डिलीवरी टीम है, वो हमारे वेयर हाउस में घर पे आएगी और जो भी बॉक्सेस होंगे FBA के वो ले जाएगी। सो वही सेम आपने पैटर्न को फॉलो करना है जो मैंने वीडियोस में आपको बताया हुआ है। सिलेक्ट करके प्रोडक्ट, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी। अभी एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की फॉर एग्जांपल मैं 5 बॉक्सेस भेजना चाहता हूँ और इस 5 बॉक्सेस के अंदर, ईच बॉक्स के अंदर 40 यूनिट्स हैं, तो 200 यूनिट्स मेरे हो गए, 5 बॉक्सेस हो गए, तो मैं रेडी टू सेंड कर दूंगा यहाँ पे। अब ये लोकेशन आ रही है, ये शिपिंग एड्रेस आ रहा है जो मेरा पुराना एड्रेस था विले का उमुल क्वीन में। सो यहाँ से मैंने कर दिया रेडी टू। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, स्मॉल पार्सल डिलीवरी, पैलेट्स में। ऑब्वियसली पैलेट्स में तो अभी हम नहीं करेंगे, हमने स्मॉल पार्सल डिलीवरी को सिलेक्ट किया और डाउन बिलो हमें पता चल रहा है जी कि आपने शिपिंग कैरियर को सिलेक्ट करना है अमेज़ॉन का जो ATS है। अब ATS हमें बता रहा है कि 5 बॉक्सेस की डिलीवरी आपको पड़ेगी 92.95 दिरहम्स, जो चीप है। ऑब्वियसली अगर आप किसी और को हायर भी करते हो तो कम से कम भी आपके वो 150 दिरहम्स तो लेगा आपकी लोकेशन से अमेज़ॉन के FBA वेयर हाउस डिलीवर करने के लिए, प्लस कुछ अपनी वो लेबर कॉस्ट भी डाल देते हैं। तो इट्स क्वाइट चीप अगर आपकी जो बॉक्सेस हैं कम हैं। अगर आपने अमेज़ॉन की टीम के थ्रू नहीं करवाना तो यहाँ पे आप ये सिलेक्ट ऑप्शन कर सकते हैं अदर की, तो आपको भी खुद डिलीवर करना है। अभी हम ये ऑप्शन देख रहे हैं कि अमेज़ॉन की टीम जो है कोरियर की, वो हमसे कलेक्ट करने आए 5 बॉक्सेस। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद डाउन बिलो आप जाएंगे तो आपको उसने बता दिया कि 5 बॉक्सेस हैं, 1 SKU है, 200 यूनिट्स हैं, एस्टिमेटेड कैरियर चार्जेस है 92.95। यहाँ पे आपने करना है आई एग्री, एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। अब हमने ये उनको ओके कर दिया जी कि यस हम एग्री करते हैं, 92.95 हम आपको पे करेंगे और आप हमारे 5 डब्बे उठा के ले जाएं FBA में, जहाँ पे रखवाएं अपने वेयर हाउस के अंदर, और जब ऑर्डर प्लेस होगा तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो खुद ही पैक करके अमेज़ॉन फुलफ़िल कर देगा। डाउन बिलो जाएंगे तो पिकअप कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई घर है, वेयर हाउस है, आपने इसको ऐड किया हुआ है तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ आप न्यू कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब कॉन्टैक्ट भी सिलेक्ट हो चुका है, ईमेल ये है, फ़ोन नंबर ये है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि FBA पिकअप बाय ATS। अब आपने यहाँ पे बताना है उनको कि कब कार्गो पिक करने आए आपकी लोकेशन से। अनअवेलेबल का मतलब है ये डेज़ अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल का मतलब है ये अवेलेबल है। सिलेक्टेड आपने जो सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि मुझे 19 फरवरी को डिलीवरी करवानी है, तो 19 फरवरी को 2024 10 AM से लेके 4 PM के किसी भी टाइम आपसे वो कलेक्ट कर लेंगे। आई एग्री, एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म। अभी आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई है कि 19 फरवरी को आपकी लोकेशन से अमेज़ॉन वाले पिकअप करने आएंगे आपकी प्रोडक्ट्स। सेम आपने प्रिंट करके बॉक्स लेबल लगाने हैं, और आपको पहले पता है कि अगर आपने FBA का सामान भेजना होता है तो आपको प्रोडक्ट का लेबल लगाना है पैकिंग के ऊपर, फिर आपको पैक करके उन प्रोडक्ट्स को FBA का बॉक्स लेबल लगाना होता है। जैसे ये बॉक्स लेबल आ गए हैं,
या आपने बॉक्स लेबल लगा देने हैं 5। सो पिकअप कॉन्टैक्ट में आपकी डिटेल्स आ गई। अब अमेज़ॉन 19 फ़रवरी को आपके जो भी आपने एड्रेस दिया होगा वहाँ से पिकअप करेगा, अपने वेयर हाउस में डिलीवर करवा देगा जो भी लोकेशन हुई होगी, और जब जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा खुद फिल कर लेगा। सो हमने यहाँ पे व्यू ट्रैकिंग डिटेल्स में जाएंगे, हमें अमेज़ॉन की तरफ से ट्रैकिंग कंफर्म कर दी गई है और ये हमारा बॉक्स आईडी है और ये ट्रैकिंग आईडी है, और आपको एक ईमेल आ जाएगी। उस ईमेल पे आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ वो कंफर्मेशन कैसी होगी। आपको ईमेल पे कंफर्मेशन आएगी। तो इस तरह से आपको एक ईमेल आ जाएगी FBA पिकअप अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन की। आपको पिकअप स्लॉट का डेट आ जाएगी, कब वो पिक करने के आएंगे, आपकी शिपमेंट की डिटेल्स आ जाएंगी और पिकअप एड्रेस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने सेकंड प्रोडक्ट को किसी और जगह से पिकअप करवाना है तो आपने सेम उसी तरह फॉलो करने हैं स्टेप्स, और एड्रेस को न्यू एड्रेस दे देना है। सो एड्रेस में जाके न्यू एड्रेस कर देंगे आप, तो आपकी सेकंड लोकेशन से वो सेम पिकअप कर लेगा। सो आपने क्या करना है, अब यहाँ पे जाके शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस कर दें, और जिस भी जगह से आपने सामान उठवाना है तो आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, तो यहाँ पे आप न्यू कॉन्टैक्ट में जाके नेम न्यू एड्रेस कर देंगे और सेव कर देंगे। सो क्या होगा कि वो फिर इस एड्रेस से आपको पिकअप कर लेंगे, और जो आपको मैंने अभी बताया है प्रोसेस वो सारा सेम है। सो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने पिकअप की जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी है। आपको प्राइस भी मिल जाएगी कि अमेज़ॉन कितनी प्राइस आपसे लेगा डिलीवरी की। आप कंपेयर कर सकते हैं थर्ड पार्टी कोरियर कंपनी से भी या 3PS सर्विस वालों से भी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देने जाऊँगा, अगर तो आपके 2, 3, 5, 6 या 10 बॉक्सेस हैं फिर तो ये ऑप्शन अच्छी है और चीप है। अगर आपकी बल्क में शिपमेंट जा रही है तो आई वुड रिकमेंड कि आप 3PS सर्विसेज यूज़ कर लें, एक अपनी गाड़ी बुक करवा लें या किसी को हायर कर लें। वैन उस पिकअप के अंदर आपके बॉक्सेस चले जाएंगे और आपको जो है कॉस्ट कम पड़ेगी। सो आपके लिए इजी है कि आपको खाली नहीं करनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट्स लेके डब्बा उठा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जाओ, लंबी लंबी लाइन लगी होंगी, टाइम भी आपका बच जाएगा, और यह है कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है कि अगर आपके पास बॉक्सेस कम हैं। बल्क में आपने भिजवानी शिपमेंट्स तो वो आप मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप एक वैन या पिकअप करवा के थर्ड पार्टी के थ्रू ही करवाएं, क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। ये कॉस्ट इफेक्टिव उन लोगों के लिए जिन्होंने 1, 2, 3, 5 या 10 बॉक्सेस भेजने हैं, तो आपको प्राइस अच्छी मिल जाएगी। इफ़ एनी क्वेश्चन कमेंट डाउन बिलो। अपना ख्याल रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।